देखिए ओनली फ्यू का इसी क्वेश्चन में आपका ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए, कोई भी अगर डाउट है। सबसे पहली चीज तो आपकी ये है कि अगर आपको कभी 0% दिया जाए तो 0% का मतलब होता है नो। 0% का मतलब क्या होता है? नो। मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ नो हेट इज लव, ठीक है। इसको दूसरी भाषा में मैं कह सकता हूँ नो हेट इज लव। नो हेट इज लव, ठीक है। अच्छा जी सुनो, नो हेट इज लव, यहाँ अफ्यू का मतलब होता है सम। अफ्यू का मतलब क्या होता है? सम, ठीक है। और ओनली अ फ्यू का मतलब होता है सम के साथ सम नॉट। जब आपसे कहा जाए ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू, तो इसका मतलब है सम के साथ क्या हो जाएगा? सम नॉट हो जाएगा। सम के साथ क्या आ जाएगा? सम नॉट। अ फ्यू का मतलब होता है सम, सम नॉट के बारे में नहीं पता, लेकिन ओनली लगा दिया अ फ्यू से पहले तो उसने डेफिनेट कर दिया केवल कुछ, केवल कुछ फ्रेंड क्या है? फैमिली है। तो अगर मैं इसका बनाता हूं जैसे हेट का रिलेशन किससे नहीं है? लव से नहीं है। तो मैंने स्टेटमेंट बनाया हेट का रिलेशन किससे नहीं है? लव से नहीं, ठीक है। अ फ्यू लव इज फ्रेंड, कुछ लव क्या है? फ्रेंड है, ठीक है। और केवल कुछ फ्रेंड क्या है? फैमिली है। तो उसने कहा केवल कुछ फ्रेंड क्या है? फैमिली है। तो यहां पे देखो क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है आपके? कुछ लव फ्रेंड है तो बाकी लव फ्रेंड होंगे कि नहीं होंगे हमें नहीं पता। अ फ्यू मतलब सम, कुछ लव फ्रेंड हैं लेकिन बाकी लव के बारे में नहीं पता। ले बट ओनली अ फ्यू लगाने से क्या हो गया? यहां पे कहता है केवल कुछ ही फ्रेंड क्या है? फैमिली है। केवल कुछ ही फ्रेंड फैमिली है तो कुछ फ्रेंड ऐसे होंगे जो फैमिली नहीं होंगे। तो कुछ फ्रेंड ऐसे होंगे जो फैमिली नहीं होंगे। समझ में आ रही बात? तो कुछ फ्रेंड ऐसे होंगे जो फैमिली नहीं होंगे। अब यहां पे समझना, मैं आपको और क्लियर समझाऊंगा, पहले इस कंक्लूजन कर लेते हैं। सम फ्रेंड इज नॉट हेट। मोटा मोटा आप देखिए, जैसे ए का रिलेशन किससे नहीं है? बी से नहीं है, ठीक है। अब ए का रिलेशन बी से नहीं है तो जो ए में आएगा वो बी नहीं होगा, जो बी में आएगा वो ए नहीं होगा, ठीक है। जो ए में आएगा वो बी नहीं होगा, जो बी में आएगा वो ए नहीं होगा, बिकॉज ए और बी का रिलेशन नहीं है। यहां देखिए, जो हेट में आएगा वो लव नहीं होगा, जो लव में आएगा वो हेट नहीं होगा। और हमारे फ्रेंड का कुछ पार्ट, फ्रेंड का कुछ पार्ट किस में आ चुका है? लव में आ चुका है। तो जो फ्रेंड का कुछ पार्ट लव में आया है तो कुछ फ्रेंड ऐसे होंगे जो लव, सॉरी, कुछ फ्रेंड ऐसे होंगे जो हेट नहीं होंगे, ये श्योरिटी है। कुछ फ्रेंड तो ऐसे होंगे जो हेट नहीं होंगे, क्योंकि फ्रेंड का कुछ पार्ट लव में आ गया। तो कुछ फ्रेंड हेट नहीं होंगे, ये क्या हो गया? डेफिनेट हो गया, पहला थॉट। दूसरा, सम फैमिली आर फ्रेंड, तो फैमिली और फ्रेंड में सम का रिलेशन बन चुका है। ओनली ऑफ का मतलब सम तो बन ही चुका है, साथ में सम नॉट भी बना है, मतलब ये तो ट्रू है ही। लेकिन अगर मैं आपसे आज यहां पे पूछता हूं कि सम फ्रेंड आर नॉट फैमिली, नॉट फैमिली। अब उसने कहा था केवल कुछ ही फ्रेंड क्या है? फैमिली है। केवल कुछ ही फ्रेंड फैमिली है तो कुछ फ्रेंड ऐसे होंगे जो फैमिली नहीं होंगे। तो कुछ फ्रेंड ऐसे होंगे जो फैमिली नहीं होंगे, तो यहां पे सम नॉट का रिलेशन भी क्या हो गया? डेफिनेट हो जाएगा, ठीक। नाउ एडिशनल थिंग इज, अगर मैं आपसे ये कहता हूं सम लव आर नॉट फ्रेंड, सम लव आर नॉट फ्रेंड, सुनो मेरी बात। लव और फ्रेंड के बीच में क्या था? सम का रिलेशन बताया था। किसका रिलेशन बताया? सम। अफ्यू का मतलब होता है सम। कुछ के बारे में आपको पता है तो बाकी के बारे में आपको नहीं पता। कुछ लव हमारे फ्रेंड हैं लेकिन बाकी लव फ्रेंड नहीं है, या बाकी भी हैं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, है ना। बाकी जो लव है वो फ्रेंड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ये गलत है। अफ्यू के बाद सम नॉट क्या होता है? गलत। अफ्यू के बाद सम नॉट क्या होता है? डाउटफुल। लेकिन ओनली अफ्यू के बाद सम भी ट्रू होता है और सम नॉट भी ट्रू होता है। ओनली अफ्यू के बाद सम भी ट्रू होता है और सम नॉट भी क्या होता है? ट्रू होता है। 0% का मतलब नो है। इस तरह से आप यहाँ पे समझेंगे तो होपफुली इससे आपका समहाउ जो छोटे मोटे डाउट्स होंगे वो आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। छोटे मोटे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है।